हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हमें लेके आए हैं यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट। यूपी टेट हिंदी प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 सवाल होंगे। चलिए तो देर न करते हुए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कौन सी रचना सही क्रम से है? ऑप्शन देख लीजिए, मध कलश, मधमाला, मधशाला, निशा निमंत्रण। ये हो सकता है गलत। निशा निमंत्रण, मधमाला, मध कलश और मधशाला, ये हो सकता है, ये भी गलत। चौथा है मधमाला, मधशाला, निशा निमंत्रण, मध कलश, ये हो सकता है, ये भी गलत। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन होगा दूसरा। देखिए, ये मधशाला आई थी 1935 में। कितने में? 1935। मधमाला आई थी 1936। मध कलश आई थी 1937। निशा निमंत्रण आई थी 1938। यही इनका सही क्रम है, तो ऑप्शन होगा दूसरा सही। चलिए आगे चलते हैं। ये कोट से दिया हुआ प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 में। काशी नागरिक प्रसारणी सभा कब आई थी? 1893 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा कौन से सन में? तो पहले का ए नहीं, पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। तो चलिए देखते हैं। सी ए बी कौन से में है? तो देखिए, सी ए बी इसमें भी नहीं है, गलत। सी तो है इसमें, लेकिन ए नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन होगा चौथा सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डॉक्टर रामदास शर्मा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान की, सुषुम वेदी की, उषा प्रेमवदा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही। अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर का, दादू का, नानक का या रैदास का? चलिए बताएं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक या रैदास? तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, रैदास। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, खेत, प्रभु या नाथ? चलिए बताएं। तो तद्भव खेत है, इसका होगा क्षेत्र। क्या होगा? क्षेत्र। चलिए आगे चलें। ये तीनों तत्समय, त्रिकुटी तत्समय, प्रभु भी तत्समय और नाथ भी तत्समय। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत या पतलून? चलिए बताएं। तो देशज कौन सा है? धड़ाम। ये सब विदेशज हैं, ये विदेशज है, ये भी विदेशज है और ये भी विदेशज है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर करना, अधिक पाने वाले का लालच करना। नंबर 4, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना।
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? इसका ऑप्शन होगा दूसरा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर अगला है, आप बीती में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? आप बीती में कौन सा समास है? तो आप बीती में तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, संप्रदान या अधिकरण? घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें अधिकरण कारक है। जिस वाक्य में मैं पर आ जाए तो उसमें अधिकरण कारक होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ दिया है 42 से 43 तक। इस पैराग्राफ से छांटने हैं क्वेश्चन आपको। चलिए पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल ब्रह्म समाज तक उनका प्रचार रह गया है। मन की निर्बलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। चलिए क्वेश्चन छाटें 42 से। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद किस पर सीमित हैं। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा राजनीतिक क्षेत्र तक। कहाँ तक? राजनीतिक क्षेत्र तक। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा पहला, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, कनप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, राघव, भगवती चरण उपाध्याय या नागार्जुन? चलिए बताएं। तो इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। कौन? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, प्लुप्त स्वर कौन सा है? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा? प्लुप्त स्वर, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। प्लुप्त स्वर कौन सा है? दूसरा, ओम, जिसमें ज़्यादा समय लगे वही प्लुप्त स्वर होता है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य, हेतु, नियोजन या उद्देश्य? चलिए बताएं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है इसमें। चलिए बताएं। तो इसका होगा तीसरा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? सरल होगा, त्रिकोण होगा या वक्र होगा या सीधा होगा? चलिए बताएं। तो ये तो समानार्थी हो गए, ऋजु का होता है सरल। तो इसका विलोम क्या होगा? वक्र। क्या होगा? वक्र। ऋजु माने सरल और वक्र माने टेढ़ा, मेढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? नंबर 1 ढाई,
ये अपूर्णांक बोधक है। नंबर 2 दूसरा, ये क्रमवाचक है, अशुद्ध पूछा है। नंबर 3 वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। नंबर 4 26 ये पूर्णांक बोधक है। चलिए बताएं। चलिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा, यही अशुद्ध है। वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है, यही शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम किस वेद का बोध कराता है? निजवाचक का, अनिश्चयवाचक का, प्रश्नवाचक का या संबंधवाचक का? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, निजवाचक का बोध कराता है। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील, कड़ी, सरसों या संतान? पुल्लिंग पूछा है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, चौथा, संतान। यह पैराग्राफ दिया है, प्रश्न संख्या 51 से 52 तक दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए तो पद्यांश को पढ़ते हैं। वरदंत की पंगत, वरदंत की पंगत, कुंदकली अधराधर पल्लवलो, चन की चपला चमके पर बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल कोपल कुंडल लाल कपोलन की। चलिए, न्योछावर प्राण करें तुलसी, बले जाऊं ललायन बोलन की। चलिए प्रश्न को देखें। उपरोक्त गद्यांश में कौन सा रस है? करुण रस, वात्सल रस या श्रृंगार रस या शांत रस? चलिए तो इसका आंसर होगा दूसरा, वात्सल रस है। आगे चलें। प्रश्न नंबर अगला देखें। उपरोक्त पद्य किस कवि का है? जायसी का, सूरदास का, तुलसीदास का या कबीरदास का? तो ये किसका है? तुलसीदास का। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ये श मूर्धन्य बोलेंगे इसे, या श दंत है, च कंठ है या श तालब्य है? कौन सा सही है इसमें से? चलिए बताएं। तो ये शफेरा वाला श क्या है? दंत है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? नंबर 1 देखें, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। नंबर 2 देखें, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। नंबर 3 देखें, छ संयुक्त व्यंजन है। नंबर 4 देखें, विसर्ग कंठ वर्ण है। चलिए कौन सा सही है इसमें से बताएं। तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा है? ये, इसका ऑप्शन पहला होगा, अशुद्ध पूछा है। क्या पूछा? अशुद्ध। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखें, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पुल्लिंग, कर्ताकारक, बहुवचन या एकवचन? चलिए बताएं। अशुद्ध पूछा है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा, बहुवचन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, राम आम खाता है में वाच्य में कौन सा रूप है? कर्मवाच्य, भाववाच्य या उभयवाच्य या कृतवाच्य? चलिए बताएं।
तो इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य। राम आम खाता है। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या श्रेष्ठ अलंकार? चलिए बताएं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्रेष्ठ अलंकार। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आंगना, चांद, आंख या अंक? शुद्ध पूछा है। चलिए बताएं कौन सा है। तो इसका शुद्ध रूप कौन सा है? आंगन, अंगना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, सन्निधि, सन्निधि या सन्निधि? चलिए बताएं। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चौथा, यही सही है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? नंबर 1 भाषिक नियमों के ज्ञान पर, नंबर 2 समय व अवधि पर, नंबर 3 समस्या के कारणों की सही पहचान पर, नंबर 4 उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, समस्याओं के कारण की सही ज्ञान पर या पहचान पर। तो ये थे 30 सवाल, प्रश्न संख्या 31 से 60 तक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अगली फिर मुलाकात होगी आपसे हमारी अगली वीडियो में। या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।